गांधी परिवार और उनके जितने भी शासन रहे इंडिया के ऊपर, उसमें एक चीज तो बहुत तय थी। इन लोगों ने अपने अपने टाइम पर जो कल्टी बदली थी, जिसके तहत उन्होंने ये बता दिया था कि हमारे लिए माइनॉरिटी इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें वोटर बैंक भरना है। जी हाँ, अगर आपको याद हो कि शाह बानो का जब केस हुआ था, जब वो अपने एलिमनी के लिए लड़ रही थी, जब उनके पति ने उनसे शादी तोड़ दी थी और 3 महीने का इद्दत पीरियड हुआ करता था सिर्फ, जिसके तहत सिर्फ 3 महीने उन्हें पैसा दिया जाएगा पति की तरफ से। उसके बाद से उन्हें खुली छूट है, कहीं जाना है जाए, जो करना है करे, पति की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिलेगी। उस टाइम पर शाह बानू ने एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश की। वे कोर्ट गई, वहां पे जाके उन्होंने केस लड़ा। उस केस ने बहुत सी मुस्लिम औरतों की जीवन को चेंज करने जैसा कुछ बात था। पर वो केस आगे बढ़ा, बहुत हद तक शाह बानू उस केस में अपनी पकड़ भी बना पाई। और बहुत हद तक ऐसा हुआ कि एक टाइम बाद जब वो केस आगे चलता गया तो फिर शाह बानू के पति ने उनको एलिमनी के पैसे भी देना चाहे, उसके लिए वो मजबूर हो गए थे। और ऐसा रूल राजीव गांधी के टाइम पर उस पूरी चीज को देखा गया, टटोला गया और शाह बानू वो केस जीत भी गई। पर फिर से जब आपके ये ट्रिपल तलाक की जो बात मैं कर रही हूँ, फिर से जब राजीव गांधी को लगा कि अरे मेरे हाथों से तो मुस्लिम वोटर्स चले जाएंगे, उन्होंने फिर से ट्रिपल तलाक को लीगल कर दिया। शाह बानू ने इतने टाइम तक केस लड़ा कि ये ट्रिपल तलाक की जो सिचुएशन है इसको हटा दी जाए, इससे कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। इसके लिए उन्होंने केस लड़ा, सब कुछ किया और जीत भी गई थी कि फिर से राजीव गांधी ने अपने वोटर बैंक को संभालने के लिए, मुस्लिमों के वोट लेने के लिए, उनको ना नाराज करने के लिए ये सब कुछ वापस ले आया। आज के दौर में जब पीएम नरेंद्र मोदी आए, उसके बाद से उन्होंने जितने स्टेप्स लिए उसमें से बहुत स्टार्टिंग ऑफ द स्टेप्स में ट्रिपल तलाक भी था कि अब कार्यवाही होगी सिर्फ 3 बार तलाक तलाक और तलाक बोलने के वजह से। अब अ, पति और पत्नी का रिश्ता खत्म नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने हमेशा देखा है कि कांग्रेस की जितनी सियासत है और चीजें, उसमें मैक्सिमम ऑफ द टाइम यही हुआ है कि लोग कैसे वोट बैंक भरने के लिए अलग अलग चालें चलते हैं। इसी के बीच में अमित शाह का एक स्टेटमेंट आया। अमित शाह ने बोला कि कांग्रेस की सरकार ने सदियों से यही कोशिश की है कि वोट बैंक भरने के चक्कर में इतने घुसपैठियां घुसा दिया इंडिया के अंदर, जिसका कोई भी इलाज नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने बांग्लादेशी के कहते आते जा रहे थे इंडिया के अंदर, उस पर कुछ नहीं बोला। रोहिंग्या मुस्लिम्स भाग कर आ रहे थे, उस पर किस कुछ नहीं बोला। असम के अंदर अलग अलग म्यांमार की तरफ से लोग आ रहे थे, उस पर कुछ नहीं बोला। उस चक्कर में एक पूरा बर्मुडा ट्रायंगल बन गया। उस चक्कर में म्यांमार से इतना नशे का सामान इंडिया के अंदर आने लगा, लाखों लोगों की जाने जाने लगी, नक्सलवार बढ़ गया। लेकिन इस पूरे टाइम पे अपने वोट बैंक को भरने के चक्कर में कांग्रेस की सत्ता और सरकार ने कुछ भी नहीं बोला। और जब पीएम नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने एनआरसी डाला, तो फिर उसके बाद से सबको इस चीज से प्रॉब्लम होने लगी। सबने इस चीज का विरोध किया। पर उन घुसपैठियों का क्या जो इस टाइम पे एसआईआर के थ्रू निकल रहे हैं। आपको मैं बता दूं, कम से कम 20 लाख एसआईआर के थ्रू इलीगल वोटर्स निकाले गए हैं। कितने लोगों ने तो अपना बैंक अकाउंट जीरो करके बैठे हैं। कितने लोगों का कोई आधार का आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है। टीएमसी की ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल इस चीज के लिए बेस्ट है। कितने घुसपैठी घुसा डाले, हर बार अपने वोटर बैंक को भरने के लिए इन लोगों को आने देती है। और इस पे राहुल गांधी की सरकार कुछ भी नहीं कहती है। कांग्रेस जब सेंटर में थी तभी भी उन्होंने इसके खिलाफ कोई भी सवाल नहीं उठाया था। आज बात इतनी दूर आ चुकी है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये तय किया कि एसआईआर सिर्फ उन सारे स्टेट्स के अंदर नहीं हो रहा है जहां पे इलेक्शन है, पर उन जगहों पे भी हो रहा है जहां पे इलेक्शन नहीं है। एमपी, यूपी, सब सारे पूरे देश के अंदर अब एसआईआर लागू होगा, जिससे इलीगल वोटर्स हटेंगे। अब इससे ममता बनर्जी कहती हैं कि हमारा वोटर बैंक का जो पूरा सपोर्ट है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। अरे अगर आपका वोटर बैंक जाएगा तो बिहार से तो फिर इंडिया अलायंसेस का भी चला जाना चाहिए ना। अगर पीएम नरेंद्र मोदी को इसी चीज का डर था तो उन्होंने बंगाल में तो सिर्फ किया नहीं था, उन्होंने बिहार में भी किया था।
एमपी में भी शुरू हो चुका है। तो हर जगह से तो फिर बीजेपी की सरकार को ज्यादा डर लगना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द प्लेसेस बीजेपी की सरकार ही तो है। तो अब नरेंद्र मोदी को इस चीज से भी तो डर लगना चाहिए। एक बंगाल जहां पे बीजेपी की सरकार बन भी नहीं पाती है, वहां पे अपना एसआईआर लागू करा के, इतना पैसा वैसा खर्च करा के, उसके बाद से आपको लगता है कि अपने वोटर्स को क्या कहते हैं वहां पे बढ़ाना चाहते हैं और ममता बनर्जी के वोटर्स को हटाना चाहते हैं, इसलिए सरकार ये सब कर रही है। अरे ममता बनर्जी को कभी कभी मुझे लगता है कि सीएम की उपलब्धि दी किसने है, कि मतलब इतनी बेसलेस एलिगेशंस लगाती हैं वो बीजेपी या सेंटर के ऊपर, जिसका कोई तुक ही नहीं बैठता है कभी भी। हर चीज में एक सेंटर की ही दुश्मनी और चीजें निकाल ले आती हैं। खैर, हम बात कर रहे थे कि कैसे राहुल गांधी इस टाइम पर भी घुसपैठियों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। एसआईआर के विरोध में ऑपोजिशन खड़ा हुआ पड़ा है। क्यों खड़ा हुआ पड़ा है? कि इसके अंदर भी आपको एक करप्शन की भावना दिख रही है कि कोई करप्शन होता जा रहा है? अगर करप्शन होता तो इतने लोग को थोड़ा निकालते। अब इतने जो लाखों लोग एसआईआर के थ्रू निकल रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना है कि वो टीएमसी या फिर बिहार के अंदर इंडिया अलायंस के ही लोग हैं। कुछ तो इंडिया अलायंस के भी होंगे, कुछ तो बीजेपी के भी होंगे, उनको भी तो नुकसान हो रहा है ना इनके निकालने के बाद से। पर खैर, कहाँ समझेंगे। राहुल गांधी का एक मात्र मोर्चा है जो सक्सेस, जो सिर्फ एकमात्र चीज है उनकी जो इतने टाइम से सक्सेसफुल हुई है। जब भी कुछ होता है वो एक यात्रा निकाल देते हैं। कुछ इश्यू हुआ, भारत जोड़ो यात्रा निकल गई। उस भारत जोड़ो यात्रा की वजह से चलिए वो एक स्टेट तो जीत गए, उसके अलावा क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई? क्या इश्यूज पे बात हुई? क्या क्या कहते हैं, राहुल गांधी की जो पूरी यात्रा थी उससे कोई बहुत ग्रेट मैसेज सामने आया? वो मैक्सिमम वो यात्रा ऐसी लग रही थी कि कैसे लेफ्टिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन और लीडर्स हैं उन सब का एक तरीके से समागम था, और फोटो क्लिक कराने के लिए वो यात्रा ज्यादा आगे बढ़ी थी, ऐसा लग रहा था। अब उसके बाद से राहुल गांधी ने वोटर चोरी यात्रा सामने निकाल ली। उसका अगर इनको सिर्फ वोटर से ही, वोटर चोरी जो अभियान उन्होंने चलाया था, इनको अगर सिर्फ और सिर्फ फेयर इलेक्शंस कराने होते, तब थोड़ी ना इतनी मेहनत करते, तब थोड़ी ना इस हिसाब से चीजें करते। अगर यही करना था तो निष्पक्ष होके सिर्फ दिल्ली में करते। क्या जरूरत है कि बिहार के इलेक्शन के पीआर को यूज करने की इस जगह पर? ये जो राहुल गांधी की छोटी मोटी साजिशें हैं, जिस हिसाब से वो पीआर गेम अपना चला रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, चलाइए, सभी चलाते हैं, आप कुछ नया थोड़ी ना कर रहे हैं। पर उसके बाद से फिर ईमानदारी का चादर मत ओढ़ा करिए, मुझे बस इतना लगता है। अब बात करते हैं दोबारा इस चीज के ऊपर कि अमित शाह जो कह रहे थे। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि इंदिरा गांधी की सरकार से लेके मनमोहन सिंह की सरकार तक इंडिया के अंदर इतने ढेर सारे घुसपैठ अभी तक मिल चुके हैं कि आप उसका प्रावधान या नंबर भी नहीं लगा सकते। आपको मैं बता दूं, टिबेटियन कॉलोनी जो इंडिया के अंदर इस तरीके से घूम चुकी है, आप बता ही नहीं पाएंगे उसमें से टिबेटियन कौन है, उसमें से नेपाल से कौन आया है और कितने लोग आते जा रहे हैं, आपको कोई भी रिकॉर्ड और डेटा नहीं है। इन सब जगहों पे एसआईआर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोगों को इनकी एथनिसिटी सिमिलर होने की वजह से वोटर बैंक के अंदर जो मौका मिल जा रहा है, और टीएमसी के लीडर्स और टीएमसी की पार्टी जिस अपनी सिर्फ अपना वोटर बैंक भरने के चक्कर में इन लोगों को जिस तरीके से के लिए इस्तेमाल कर रही है और देश की उपलब्धियों का मिसयूज करा रही है, उसके खिलाफ अब एक आवाज उठनी चाहिए। अमित शाह ने बोला कि राहुल गांधी भले ही बिहार से लेके इटली तक यात्रा करा ले, पर प्लीज ये जो घुसपैठियों के इश्यूज है इसको सॉल्व कर दिया जाए। और इसमें मुझे लगता है कि ये जो घुसपैठियों का इश्यू है, इस पे देश के ऑपोजिशन को भी साथ आना चाहिए। सिर्फ बीजेपी को ही नहीं बट कांग्रेस को भी साथ आना चाहिए, और जो ये जो घुसपैठियों की इश्यू है इसको हटाना चाहिए। क्योंकि ये किसी पार्टी का नुकसान नहीं है, ये देश का नुकसान है जो ऑपोजिशन और करंट पार्टी समझ नहीं रही है। आपस में साथ मिलकर काम करेंगे तभी तो विकास होगा, तभी तो ये इशू सॉल्व होगा। कितना क्राइम, कितना टेररिज्म सिर्फ इन सब चीजों की वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे देश के अंदर कितने घुसपैठी आ रहे हैं बॉर्डर से। हमारा देश ऑलरेडी सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है। उसके बावजूद भी अगर हम घुसपैठी अपने पास बुलाने लगे तो पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जाएगी। वो आप में से एक कोई बन जाएंगे, आपकी जॉब्स, आपकी अपॉर्चुनिटी, आपका राशन कार्ड पर का जो सुविधा है, प्रधानमंत्री योजना की जो सुविधाएं हैं, सब लेकर चले जाएंगे। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो घुसपैठियों का इश्यू है इंडिया के अंदर इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस टाइम पे हमें सीरियसली लेने की बहुत जरूरत है। अब आप देखिए
सिर्फ इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो अपनी इमिग्रेंट्स के लिए कुछ अलग सा नहीं कर रही है, बल्कि रेफ्यूजीज आते हैं तो रह के भी चले जाते हैं। अमेरिका में जाके देखिए ना, वहां पे लोगों के ऐसे हाथ बांध के एक दूर आइलैंड में फेंक दिया जा रहा है, जहां पे एक दुनिया का सबसे खूंखार जेल बनाया है, जिसमें करीबन 48 सेल के अंदर 120 लोग रह रहे हैं। सनलाइट में जाने के लिए सिर्फ 1 घंटा मिलता है। जो आप सूर्योदय में घूमते फिरते रहते हैं, उस जेल के अंदर सिर्फ 1 घंटा मिलता है। साथ ही साथ सिर्फ 8 वॉशरूम है और इतने ढेर सारे सेल हैं, इतने लोग हैं। जीता ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो घुसपैठी आते हैं बाहर से, इनकी जीवन को एकदम ही नरक बना के रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इमिग्रेंट्स की इश्यूज पे बहुत काम किया, जिससे उनके हाथ से सत्ता भी पलटते हुए दिखाई दी, पर उन्होंने अपने आप को रोका, संभाला और समझा ये चीज इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम पे अगर पीएम नरेंद्र मोदी, उनके साथ वैसा सलूक तो नहीं करना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप तो एक्सट्रीम कर देते हैं, पर इस प्रॉब्लम को सीरियसली लेने की बहुत जरूरत है, जो कि किसी भी तरीके से लिया नहीं जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अब देखते हैं कि राहुल गांधी अब भी इतना कुछ सुनने के बावजूद भी इस एसआईआर के खिलाफ रहते हैं या नहीं रहते हैं। खैर, बीजेपी तो अपनी योजनाओं पे चली रही है। देखते हैं कि ममता बनर्जी किस तरीके से अब नीचे जाते हुए दिखती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी और मेरा नाम है शिवी चित्रांशी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ